नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। चलिए आज हम शुरू करेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथियों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में महत्वपूर्ण 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सही जवाब NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बनाया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? सही जवाब वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज का तीसरा प्रश्न, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? सही जवाब एडम स्मिथ। आज का चौथा प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सही जवाब छठी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड की। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? सही जवाब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? सही जवाब निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? सही जवाब सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसमें सरकारी क्षेत्र भी आता है और निजी क्षेत्र भी आता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो साथियों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह प्रश्न आज का टेस्ट क्वेश्चन है। दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब जॉन मेनार्ड किन्स। साथियों, जॉन मेनार्ड किन्स ने सिद्धांत दिया था, उसमें कहा था कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का अर्थात छोटी अर्थव्यवस्था, मैक्रो का बड़ी। मैक्रो से संबंधित राष्ट्रीय या पूरी कंट्री या पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था से है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध एक छोटे गांव की अर्थव्यवस्था से है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब मालथूस जी की फ़ोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? तो साथियों, इंडिया में टैक्स दो तरह से बांटा गया है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष कर, जो कि सीधा व्यक्ति पर ना लग के अलग अलग तरीके से लगता है और उसका संबंध व्यक्ति पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का अर्थ होता है कि सीधा टैक्स, जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उस टैक्स का हर्जाना वही व्यक्ति देता है। जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अर्थात कोई व्यक्ति अपनी आय के ऊपर टैक्स देता है, इसका सीधा संबंध उसी व्यक्ति से होता है जो व्यक्ति आय अर्जित करता है। परंतु इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि GST, उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो GST बार बार लगाई जाती है परंतु उसका सीधा असर कंज्यूमर पर पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? तो साथियों, एंटरटेनमेंट टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है या डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसका सीधा जो टैक्स लगेगा वो व्यक्ति पर संबंधित है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब एडम स्मिथ।
अगला प्रश्न, PURA प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया मॉडल के द्वारा किया गया। तो पूरा मॉडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया। सही जवाब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? साथियों, लॉरेंज कर्व आय वितरण दर्शाता है। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय GDP या NDP इक्वल्स टू क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? सही जवाब लियोन वालरस। इनका तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? तो इस फोटो में अलग अलग राज्य की GDP दर्शाई गई है, परंतु सबसे अधिक GDP वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो रेपो रेट में वृद्धि करने से जो रुपया है वो मार्केट में कंट्रोल में आएगा और इन्फ्लेशन की स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो साथियों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद या भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। सेवा क्षेत्र में डॉक्टर, वकील इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न, मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि है? तो डेप्रिसिएशन मशीनरी के मूल्य की हानि है। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। अगला प्रश्न, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? तो प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी की तस्वीर आप वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, SEZ का पूरा नाम क्या है? तो SEZ का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगला प्रश्न, आंतरिक व्यापार या इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर मार्केट से संबंधित है। अगला प्रश्न, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव न तो करों में कमी है या न तरलता में कमी है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पश्च बंकन सप्लाई वर्क या बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? तो बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध श्रम से है, अर्थात लेबर। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? तो विश्वव्यापी मंदी 1929 में हुई। जैसे कोरोना वायरस आया तो पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई, तो वैसे विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? 1929 में। तो 1929 में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था, परंतु कोरोना के आने से इतना प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? 1929। अगला प्रश्न, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो सेबी, अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, वह मार्केट इकोनॉमी होती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, कंपटीशन होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और सिस्टम ऑफ मार्केट एंड प्राइजेज होता है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का प्रचलन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आर्थिक विकास का प्रचलन प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय से है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? सही जवाब राज्य विहीन समाज। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों का हल कर सकें। तो महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो राज्य विहीन समाज। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ है? सही जवाब व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें
न तो निर्यात हो न ही आयात हो। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, न आयात होता है न निर्यात होता है। ओपन इकोनॉमी में आयात निर्यात होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी एक देश की इकोनॉमी होती है, उसके अंदर दूसरे देश की कंट्री का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो न तो दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करते हैं न वो निर्यात करते हैं। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? तो सही जवाब नॉमिनल जीडीपी एंड वास्तविक जीडीपी। अगला प्रश्न, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका कहलाता है। तो उत्पादन किए गए संपूर्ण सेवाओं और सामान और सेवाओं का मूल्य जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अगला प्रश्न, गेल्ट माइनस एज मार्केट का मतलब है? सही जवाब सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला प्रश्न, HDI ह्यूमन डायरेक्ट इंडेक्स किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो सही जवाब स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। आज का अंतिम प्रश्न, शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। तो जीडीपी डेप्रिसिएशन अर्थात जीडीपी से डेप्रिसिएशन को हटाकर एनडीपी प्राप्त होता है, या सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य घटाकर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो इस छोटी सी वीडियो का लाभ ले सके और आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों का जवाब दे सके। जय हिंद।